अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल क्रोम की 10 ऐसी एक्सटेंशन के बारे में जिनको इंस्टॉल करके जो है आप अपने ऑनलाइन वर्क को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। दोस्तों, क्रोम एक्सटेंशन ऐसे ही होती हैं जैसे आप मोबाइल में जो है एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप मोबाइल में किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी नए फंक्शन को देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से जो है मुतलका एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए एक्सटेंशन होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके जो है अपने ब्राउज़र में अपने काम को आसान बना सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र में किसी भी एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले जो है आप अपने गूगल ब्राउज़र में टाइप करेंगे क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी chrome.google.com। ये क्रोम का वेब स्टोर है, इसको आपने ओपन कर लेना है। क्रोम वेब स्टोर पर आपको बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशन नज़र आएंगी। इनमें से किसी भी एक्सटेंशन को आप जो है अपने ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज जहाँ पे आप किसी भी एक्सटेंशन को सर्च भी कर सकते हैं। तो आज हम जिन एक्सटेंशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है ग्रामरली। सर्च बार में आप टाइप करेंगे ग्रामरली फॉर क्रोम। इसको आपने यहाँ पे ओपन करना है और ऐड टू क्रोम के बटन को प्रेस करके इसको जो है अपने ब्राउज़र में ऐड कर देना है। ग्रामरली एक्सटेंशन का जो है फ्री फीचर भी है और प्रीमियम फीचर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है आपको अकाउंट बनाना होगा अपनी ईमेल आईडी के साथ और इस पर जो है लॉगिन करना होगा। अगर आप अकाउंट नहीं बनाते तो फिर भी आप एक्सटेंशन को जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रामरली एक्सटेंशन को जो है आप अपने ब्राउज़र में और विंडो में दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो में इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है अलहदा से एक ऑप्शन नज़र आएगा ग्रामरली डाउनलोड फॉर विंडोज़। उसको जो है आप डाउनलोड करके अपनी विंडो में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस तरह जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी आप आर्टिकल लिखते हैं वर्ड में, एक्सेल में या किसी भी जगह पे कोई चीज़ जो है उसको लिखना चाहते हैं या ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, तो वहां पर आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है उसको दुरुस्त करने के लिए ग्रामरली आपको बहुत सारी हेल्प फराहम करता है और बहुत सारी आपको सजेशन भी देता है कि अगर आप कोई गलत वर्ड टाइप करते हैं या आपकी वर्ड की जो है तरतीब दुरुस्त नहीं है तो उसको भी दुरुस्त करने का जो है आपको ऑप्शन फराहम करेगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है हाउ टू फाइंड अ डॉक्टर की जो है गलत लिखा है, यहाँ पे ए को मिस किया है। तो जहाँ पर आपको जो है ये ऑप्शन देगा कि आप जो है यहाँ पे करेक्ट ये वाला वर्ड जो है ये ऐड करें। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो एक्सटेंशन है उसका नाम है MS ऑफिस। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है या आपके जो है सी ड्राइव में इतनी जगह नहीं है कि आप उसको जो है अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकें, तो अब आप जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है अपने ब्राउज़र में ऑनलाइन जो है यूज़ कर सकते हैं और वहीं से जो है आप किसी भी प्रोग्राम को जो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ऑफिस, यहाँ पर जो है ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड टू क्रोम कर देंगे और इस तरह जो है ऑफिस आपकी क्रोम एक्सटेंशन में जो है ऐड हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक के अकाउंट से जो है आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा और इस तरह जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑनलाइन अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर में जो है इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इससे अगली एक्सटेंशन जो है उसका नाम है प्रिंट फ्रेंडली एंड PDF। इसको सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन। इस तरह की एक्सटेंशन जो है आपके क्रोम ब्राउज़र में जो है ऐड हो जाएगी। इसकी मदद से जो है आप किसी भी वेबसाइट पे काम करते हुए किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को जो है PDF में जो है सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी भी वेबसाइट से किसी भी कंटेंट का जो है प्रिंट लेना चाहते हैं या आप किसी भी कंटेंट को जो है किसी भी वेबसाइट से ईमेल करना चाहते हैं, तो वहीं वेब पेज के ऊपर रहते हुए ही आप सिलेक्ट करके वहाँ से उसकी इमेज वगैरह जो है वहाँ से जो है उसकी इमेज वगैरह डिलीट करना चाहते हैं या किसी पेज का साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को वहीं पे आप एडिट करना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए,
तो वहीं से आप जो है इस एक्सटेंशन की मदद से जो है उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहीं से आप। तो दोस्तों इससे अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है इंस्टेंट डिक्शनरी। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे और एक्सटेंशन जो है क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी। दोस्तों किसी भी वेबसाइट पे आप कोई भी आर्टिकल या कोई कंटेंट जो है उसको रीड कर रहे हैं और वहाँ पर आपको किसी लाइन की या किसी वर्ड की समझ नहीं आती, तो वहीं से आप उसको सिलेक्ट करेंगे और जो उसके ऊपर राइट क्लिक करके सर्च डिक्शनरी फॉर एज ए गाइड द फॉलोइंग डेफिनेशन, तो उन वर्ड के मीनिंग के बारे में आप यहाँ पे जान सकते हैं कि वो कौन से हैं और उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इससे अगली एक्सटेंशन है अवेसम स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अवेसम स्क्रीनशॉट, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे। ये पहले से हमने इंस्टॉल की हुई है, इसके लिए जो है दोस्तों इस एक्सटेंशन की मदद से जो है आप किसी भी वेब पेज का किसी भी जगह पे जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए जो है आपको किसी भी वेब पेज पे रहते हुए, ये मेरे पास जो है एक आर्टिकल ओपन है, मैं इसका यहाँ पे जो है इसको कॉपी करना चाहता हूँ या इसका स्क्रीनशॉट यहीं पे लेना चाहता हूँ। किसी भी आप पेज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है इस एक्सटेंशन के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, कैप्चर और रिकॉर्ड। यहाँ पर जो आप चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी अपने कंप्यूटर या वेब ब्राउजर की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसकी मदद से। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है, इसकी मदद से आप जो है किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विजिबल पार्ट, फुल पेज, यानी कि ये पेज आपके पास जितना है ऊपर से नीचे तक, ये सारा अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, जिसको कैप्चर करना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप यहाँ पे फुल पेज का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो है उस पेज या एरिया का आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो इस तरह आप किसी भी वेब पेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है पिंटरेस्ट सेव बटन। यहाँ पे आप सर्च करेंगे और जो है उसको यहाँ पे जो है सिलेक्ट करके जो है गूगल क्रोम में जो है आप इसको कर देंगे ऐड करने के बाद इसको आप जो है इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी वेब पेज में आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन कर लें। यहाँ ब्राउज़र में आपको कोई भी पिक्चर जो है वो अच्छी लगती है किसी भी जगह पे, उसको यहीं से आप जो है ये देखें, आप यहाँ से किसी भी पिक्चर को जो है पिंटरेस्ट के सेव बटन को प्रेस करके जो है पिंटरेस्ट में अपने में सेव कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको जो है मुख्तलिफ कैटेगरी नज़र आएंगी, जो आपने कैटेगरी अपने पिंटरेस्ट पे बनाई हुई हैं, वहाँ पे आप जो है इनको जो है किसी भी कैटेगरी में जो है इसको यहाँ से आप सेव कर देंगे। इस तरह जो है आप किसी भी वेब पेज पे, किसी भी वेबसाइट पे कोई भी पिक्चर जो है उसको डायरेक्ट पिंटरेस्ट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है ट्यूब बडी। ट्यूब बडी को जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे और जो है इस तरह एक्सटेंशन जो है आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। इस तरह जो है आपके सामने ट्यूब बडी का इस तरह जो है आपके सामने जो है ट्यूब बडी का आइकन आ जाएगा। दोस्तों ट्यूब बडी को जो है आपने अपने ईमेल अकाउंट के साथ जो है लॉगिन करना है, इस पे अपना अकाउंट बनाना है। इसके बाद जो है आप यूट्यूब की किसी भी वीडियो में जो है टैग जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये बहुत सारे और भी फीचर देता है अगर आप यूट्यूबर हैं। ट्यूब बडी एक्सटेंशन जो है यूट्यूबर के लिए बहुत ही अहम एक्सटेंशन है। इसमें जो है ट्यूब बडी में आप किसी भी किस्म की जो है कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, टैग जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ट्यूब बडी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ट्यूब बडी जो है आपको टाइटल से लेकर टैग तक जनरेट करने का हर किस्म का ऑप्शन देती है। आपके थंबनेल और यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने से पब्लिश करने तक जितने भी मराहिल होते हैं, जहां जहां पे आपने जो भी सेटिंग करनी होती है, उस सब के हवाले से ट्यूब बडी आपको हेल्प फराहम करता है। ट्यूब बडी यूट्यूबर के लिए एक बहुत ही अहम एक्सटेंशन है। तो दोस्तों इससे अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है स्क्रीन कास्टिफाई। स्क्रीन कास्टिफाई आप यहाँ पे सर्च करेंगे और पहले नंबर पे ये आ गई है स्क्रीन कास्टिफाई स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर। इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऐड टू क्रोम कर देना है। दोस्तों स्क्रीन कास्टिफाई की मदद से जो है आप किसी भी वेब पेजेस को जो है
रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के जो है डेस्कटॉप पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेब कैम की मदद से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन कास्टिफाई जो है एक वीडियो एडिटर है, वीडियो रिकॉर्डर है, जिसकी मदद से जो है आप अपने कंप्यूटर के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग के बटन को आप प्रेस करेंगे और जो है यहाँ पे उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, पूरी विंडो को, जो इंटायर स्क्रीन को इस तरह सिलेक्ट करके शेयर के बटन को प्रेस करेंगे, इस तरह रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अब जहाँ पे जो है आप माउस के आइकन चेंज कर सकते हैं, पेन का जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और रेक्टेंगल, इमोजी वगैरह, जहाँ पे इरासर वगैरह जो है उनको यूज़ कर सकते हैं, इरेजर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, स्टिकर को यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं, और जो है पेन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी जगह जो है, किसी भी एरिया को जो है हाईलाइट करने के लिए उसको इस तरह सेलेक्ट करके जो है आप शो कर सकते हैं, और उसके जो है आप यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और जहाँ से जो है आप जैसे ही स्टॉप शेयरिंग पे प्रेस करेंगे तो इस तरह जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी, और जो रिकॉर्ड आपने वीडियो की है वो आपके सामने यहाँ पे आएगी, खुद से ही वो प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एडिटर का बटन दिया गया है, इसको प्रेस करके आप जो है इसी ब्राउज़र में रहते हुए ही अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे अगली जो एक्सटेंशन है उसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट को जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जो है इसको ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, इस तरह जो है एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में ऐड हो जाएगी और इंस्टॉल हो जाएगी। इसकी मदद से जो है आप किसी भी वेब पेजेस या किसी भी कंटेंट को कॉपी करके किसी भी ज़ुबान में उसका तर्जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने ये एक आर्टिकल जो है ये यहाँ पे ओपन है, इसको मैं यहाँ पे जो है कुछ एरिया, इसका कुछ हिस्सा जो है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है राइट क्लिक करके गूगल ट्रांसलेट के बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये वर्ड जो मैंने सिलेक्ट किए थे तो ये गूगल ट्रांसलेट खुद से ही उनको यहाँ पे उठाएगा, उठा के जो है यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा। अब यहाँ पे मैं जिस भी लैंग्वेज में, जिस ज़ुबान में इसको चेंज करना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसमें जो है इसका तर्जमा, इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, यानी इसका तर्जमा कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पे जो है इसको उर्दू में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जो है इसका उर्दू सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह जो है इसका जो है इस आर्टिकल का उर्दू में जो है वो तर्जमा कर दिया गया है, उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। अब इसको जो है मैं यहाँ पे से कॉपी कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, और किसी भी जगह इस पे जाके इसको जो है यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इससे अगली जो अहम एक्सटेंशन है जो कि सबसे आखिर पे रखी है और बहुत ही ज़बरदस्त और अहम एक्सटेंशन है जी, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके गूगल ब्राउज़र में अगर आपका कोई भी पासवर्ड, कि कहीं आपका पासवर्ड जो है वो हैक तो नहीं हो गया या लीक तो नहीं हो गया, तो इस एक्सटेंशन का नाम है पासवर्ड चेक। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पासवर्ड चेक, और इसको जो है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और ऐड टू क्रोम कर देंगे, ऐड एक्सटेंशन। इस तरह जो है ये एक्सटेंशन आपके जो है क्रोम एक्सटेंशन में जो है ऐड हो जाएगी, और आपको जो है ये आपके तमाम वेबसाइट, जो भी वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, दोस्तों जब भी आप अपनी किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी अकाउंट पे लॉगिन होने लगेंगे, आईडी डालने के बाद जब आप पासवर्ड टाइप करेंगे तो वहाँ पर जो है आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नज़र आएगा, चेक इफ़ योर पासवर्ड इज़ सेफ या नॉट सेफ। गुड न्यूज़, योर पासवर्ड इज़ सेफ। इस तरह अगर आपका पासवर्ड जो है वो सेफ नहीं है, किसी ने दूसरी जगह पे लॉगिन कर रखा है या हैक कर रखा है, तो उसके लिए आपको जहाँ पे जो है ये ऑप्शन दे देगा कि आपका पासवर्ड जो है वो जी हैक हो चुका है, इसको आप फ़ौरन जो है तब्दील करें। तो इस तरह जो है आप पासवर्ड को, इस तरह जो है आप अपने किसी भी पासवर्ड को, किसी भी वेबसाइट को जो है हैक होने से बचा सकते हैं, और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है एक्सटेंशन का यूज़ आप करते हैं, तो ये जो 10 एक्सटेंशन हमने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक्सटेंशन है। इनको इस्तेमाल करके आप जो है अपने इंटरनेट ब्राउजिंग या सर्चिंग के तजर्बे को जो है मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, अपने काम को मज़ीद आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।